हेलो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है मेरा नाम अखिलेश मंडल है और मैं क्लास 10th के बच्चे को बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करवाता हूं। और मैं इस चैनल पर अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ्री में पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं ताकि बच्चे बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। अगर आप भी 2024 एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के साथ जरूर इसका लिंक शेयर करें ताकि आपका दोस्त भी इस चैनल का लाभ ले सके। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर बने रहते हैं तो आप जो है सपना 450 का सपना देखिए, जरूर आपका 450 का सपना पूरा होगा। और साथ में अगर ऑफलाइन क्लास भी करते हैं तो ऑफलाइन क्लास भी कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ में ऑनलाइन क्लास कीजिए, आपको बेहतर से बेहतर अंक एग्जाम में मिलेंगे। तो यहाँ पे हम जो है क्लास 8, 9, 10 ये तीनों क्लास के जो बेसिक पॉइंट होते हैं, बेसिक चीज होते हैं, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। यानी क्लास 8 वाले बच्चों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th क्लास वाले बच्चों के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, और जो क्लास 10th के बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। क्योंकि तीनों के जो गणित है ना उनमें ये चीज आती है, मतलब ये जो बेसिक चीज है वो तीनों के ही क्लास में आते हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो आइए मैं आप लोग को इसका पहला जो बेसिक है वो हम आप लोग को बताते हैं। पहला चीज क्या है? प्राकृत संख्या। इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृत संख्या हमेशा एक से शुरू होती है, इसीलिए हम यहाँ इस चीज को पहले से लिख के रखे हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अनंत समय तक के लिए ये चलता रहता है। अनंत समय तक का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई गिनती ना हो। तो देखिए, प्राकृत संख्या हमेशा एक से शुरू होती है, इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आपको एग्जाम में प्राकृत संख्या से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो वो आप बना पाएंगे, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। प्राकृत संख्या हमेशा कहाँ से शुरू होती है? एक से शुरू होती है। अगर हम पूर्ण संख्या की अगर बात करें तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है और अनंत समय तक के लिए चलता रहता है। देखिए, इसमें एक चीज आपको नोटिस करना है कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, परंतु पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। देखिए, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या इसलिए होती है कि यहाँ पे देखिए 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है। लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या कभी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 0 है लेकिन यहाँ पर 0 नहीं है। तो कैसे होगा पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या? इसीलिए आपको याद रखना कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी होती है, परंतु पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। एक एक नंबर में ये प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। अगला पॉइंट हमारा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में संख्या ऋणात्मक भी होती है और धनात्मक भी होती है। तो ये आप देख सकते हैं, इधर संख्या ऋणात्मक में लिखी हुई है और इधर देख सकते हैं संख्या धनात्मक में लिखी हुई है। यानी माइनस प्लस दोनों में संख्या होती है, उसी संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। अगर हम सम संख्या की बात करें तो सम संख्या हमेशा जो जोड़ा वाला संख्या होता है उसी को ना सम संख्या कहेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10 इन सभी में 2 का भाग भी जाता है और ये जोड़ा वाला भी है, इसीलिए हम इसको सम संख्या कहेंगे। विषम संख्या की अगर हम बात करें तो विषम संख्या मतलब बिन जोड़ा वाला, जिसमें 2 का भाग ना जाए। तो देखिए 1, 3, 5, 7 इस सब में 2 का भाग नहीं जाता है, और यहाँ देख सकते हैं बिन जोड़ा भी है, ठीक है। अगला चीज हम समझेंगे अभाज्य संख्या या रूट संख्या। अभाज्य संख्या को ही रूट संख्या कहा जाता है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? जिनका केवल 2 गुणनखंड हो, जिनका केवल 2 गुणनखंड हो। जैसे में 2 है, 2 को आप लिख सकते हैं 1 गुना 2 और 2 गुना 1, और इससे ज्यादा आप इनका गुणनखंड नहीं बना सकते हैं। जिनका केवल 2 गुणनखंड होगा उसी को हम लोग अभाज्य संख्या या रूट संख्या कहते हैं। ओके, उसी प्रकार आपका 3 है तो 3 को आप क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 3 लिख सकते हैं और 3 गुना 1 लिख सकते हैं। बताइए अगर कोई और गुणनखंड होता है तो, लेकिन इसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड है। जिनका केवल 2 गुणनखंड हो वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। ओके, अगला हम लोग बात करेंगे भाज्य संख्या की। तो भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या, भाज्य संख्या को ही संयुक्त संख्या कहते हैं। जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो,
ठीक है। भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहेंगे जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, वैसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 लिखे हैं ना। उसी प्रकार अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। उसी प्रकार सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है, 4 है। भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो देखिए 1 को मैं लिख सकता हूं 1 गुना 4, दूसरा चीज लिख सकते हैं 2 गुना 2, और तीसरा चीज लिख सकते हैं 4 गुना 1। तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 से अधिक गुणनखंड हुआ ना। जब 2 से अधिक गुणनखंड होगा तो हम इसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या कहेंगे। अगला परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की अगर हम बात करें तो परिमेय संख्या को हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि इसको हम लोग बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है। इसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए 0, 1, 2, 3, ठीक है। उसी प्रकार 4, 5 भी हो सकता है, √9 भी हो सकता है, आपका हो जाएगा 49 भी हो जाएगा, उसके बाद √25 भी हो जाएगा, क्योंकि इन सभी संख्याओं का जो है ना रूट निकलता है। जैसे 9 का रूट की अगर बात करें तो इसका रूट निकलता 3, इसका 7 और इसका 5, और 5 निकलेगा तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो ये बट्टा के रूप में बन गया, यानी भिन्न के रूप में हो गया। जब भिन्न के रूप में हो जाता तो हम इसको परिमेय संख्या कहते हैं। ओके, अगला हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में क्या होता है कि इसको हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या को भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे में पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये भी अनंत समय तक के लिए चलता रहता है, ठीक है। अगर 22/7 की हम बात करें तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, परंतु पाई एक अपरिमेय संख्या है। 22/7 की अगर हम बात करें तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई की अगर हम बात करें कि पाई क्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना है। अब आपको हम बताएंगे वास्तविक संख्या, जो आपके चैप्टर का नाम है। इनको इंग्लिश में रियल नंबर्स बोलते हैं। वास्तविक संख्या 2 चीजों से मिलकर बनती है। पहला चीज है परिमेय और दूसरा है अपरिमेय। अगर आपको पूछे कोई कि परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, हाँ बिल्कुल होती है। अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, हाँ बिल्कुल होती है। लेकिन वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होगी और ना ही वास्तविक संख्या अपरिमेय होगी, ठीक ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पीछे करके फिर से इसको देखें, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आगे हम लोग बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, A = BQ + R, जहां R ≠ 0, यानी R का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक ना। ये आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस वीडियो में आप लोग को पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और आप लोग तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।